कभी कभी घर सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बनते। कुछ घर यादें पकड़ लेते हैं और जब वो यादें गूंजने लगती हैं तो भविष्य भी अतीत बन जाता है। रिया शर्मा एक जानी मानी रियल एस्टेट एजेंट, जो प्रॉपर्टी कोई ना बेच पाए वो बेच दे, बस इतना नाम था उसका। एक दिन उसे ऑफर मिला एक बेहद पुरानी हवेली बेचने का। हवेली जो 50 साल से बंद पड़ी थी, जहां एक पूरा परिवार एक ही रात में गायब हो गया था। लोग कहते थे वो घर बोलता है। हर रात 3:33 पर वहां किसी की चीख गूंजती है। रिया ने सोचा सब अफवाहें हैं और सबके सामने शर्त रखती, मैं खुद एक रात वहां रुकूंगी और रिकॉर्डिंग करूंगी। रिया हवेली में दाखिल हुई, कैमरा ऑन किया। दीवारों पर धूल थी, खिड़कियों पर जाले, पर सब चुप था, या शायद बहुत ज्यादा चुप। रात के ठीक 3:33 रिया ने एक चीख सुनी और वो आवाज उसकी खुद की थी, पर उसने अभी तक चीखा ही नहीं था। कमरे के एक कोने में उसे एक पुराना टेप रिकॉर्डर मिला। यह अब भी चलता है। रिया ने टेप चलाया और जो आवाज आई वो उसके रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी थी। वो वही कह रही थी जो उसने कभी कहा ही नहीं। हर घंटे के साथ चीजें अजीब होती गईं। उसके कैमरे में रिकॉर्ड हो रही फुटेज में वो घटनाएं थीं जो अभी घटी ही नहीं थीं, जैसे कोई उसे जमीन पर घसीट रहा हो। ये कब रिकॉर्ड हुआ? मैंने ये देखा भी नहीं। रिया को एहसास हुआ वो सिर्फ हवेली में नहीं है, वो किसी और समय में भी फंस चुकी है। दरवाजे अब बाहर नहीं खुलते थे और खिड़कियों के बाहर सिर्फ धुंध थी, चलती हुई, फुसफुसाती हुई धुंध। वो अटारी में पहुंची। वहां एक पुराना फोनोग्राफ था और सैकड़ों रिकॉर्ड। एक पर लिखा था रिया शर्मा अंतिम रिकॉर्डिंग। जैसे ही उसने रिकॉर्ड चलाया, उसने अपनी आखिरी चीखें सुनी, भागती हुई, डरती हुई। फिर एक सन्नाटा,